देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं न कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, इस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहां भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहां इरफान अंसारी आता है, क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। हम लोग सेकुलर हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही जुल्म देख सकते हैं। मैंने खुला ऑफर किया है, बेटी तुम आ जाओ झारखंड, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों से हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और इज्जत देंगे। और जो अपमान हुआ है, हमें लगता है वो अपमान का तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सम्मान हम देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी लोगों को सम्मान मिलता है, नारियों को सम्मान मिलता है, माताओं को सम्मान मिलता है, बहनों को सम्मान मिलता है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेटी को आ जाओ झारखंड। ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूँगा आप सबको, सारे लोग कहाँ गोलबंद हो गए, चुप क्यों हैं आप लोग? इरफान अंसारी ने नकली बीएलओ के बारे में हमने कहा था कि घर में रख दो। जामताड़ा है या फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा होता है, नाम काटने के एवज में पैसा, साइबर क्राइम के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था। आप लोग देखे होंगे, 2 दिन मुझे नींद नहीं आया, किस तरह से भाजपा के लोग, किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, देश विदेश मीडिया हमको एकदम टॉर्चर करके रख दिया। और यहाँ बताइए, मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहां जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूं। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूं। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है, आइए, आपको मैं इलाज करूंगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, मैं इलाज करूंगा आपको। क्या अगर आप भाजपा में चले गए हैं तो आप बताइए, क्या भाजपा के संस्कार में डूब गए हैं? नीतीश कुमार जी, फिर से मैं कहूंगा, आप उस बच्ची और उस परिवार और समाज से माफी मांगिए, ये बेहतर होगा आपके लिए। काजी इरफान जी, ये नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उल जलूल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना,
एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको।